उधर जाएगा फिर ऊपर जाएगा। अच्छा। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्प्रिंग फट जाएगा, तो वो भी ऑटोमेटिक वहाँ से प्रेस हो जाएगा। सब ऑटोमेटिक है सिस्टम। साथ साथ विंड इंडिकेटर भी आएगा जो हवा के निर्देश को डिजिटली बता देगा। यहाँ पे जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है एयरस्ट्रिप के अंदर, इसमें स्काई जंपिंग करवाई जाती है, जहाँ पे इंडिया में एकमात्र पायनियर एविएशन स्काई जंपिंग। ये अभी हवा के निर्देश को अप्रोक्स बताता है कि भाई इतनी हवा चल रही है, आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, हवाई जहाज को बता दिया जाता है, उसके हिसाब से लैंड करता है। लगने के बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा टेम्परेचर के साथ। और टेम्परेचर से ब्लास्ट होने से हमारे पास ये होजरील है, इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा, हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अगर एयरक्राफ्ट फाइनल में है, ये क्या होता है, एयर स्ट्रिप का एक सर्किट बनता है। जब हवाई जहाज इधर आता है तो इसके चारों तरफ एक सर्किट बनेगा, जिसको हम अपर विंड, डाउन विंड, बेस लैक और फाइनल बोलते हैं। ये आपको ये उनके कंटेनर हैं, यहाँ पे उनके पैराशूट वगैरह तैयार होते हैं। पैराशूट होते हैं, कैंटीन है, वो कंटेनर है, उसमें तरह तरह के मतलब लोग यहाँ से आते हैं और यहाँ पे मतलब पूरे इंडिया से लगभग पीपल यहाँ आते हैं और स्काई जंपिंग करते हैं, जो 10,000 फीट पे एयरक्राफ्ट लेके जाएगा और बंदे को नीचे कूदाएगा। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि जहाँ हम खड़े हैं ये कुछ अलग अलग सी जगह दिखाई पड़ रही होगी। ऐसा जो रनवे या इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये महेंद्रगढ़ शहर के अंदर ही, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक जगह है। बाछौद हवाई पट्टी पर आज हम खड़े हैं। बाछौद हवाई पट्टी जो है इसके अंदर आज कल क्या चल रहा है, विस्तारीकरण का काम चल रहा है। ये थोड़ा सा और इसका विस्तार होगा, तो कितना विस्तार होगा और क्या क्या इससे संबंधित योजनाएं भविष्य में जो सरकार है यहाँ पर लेकर आने वाली है और किस तरह का यहाँ पर प्रावधान रहने वाला है, क्या ट्रेनिंग चलेगी, कितने जैसे हेलीपैड है तो कौन से और यंत्र और कौन सी ऐसी जगह और आने वाली हैं, और कब तक आप देख रहेंगे कि कितना बड़ा दरवाज़ा जैसे एयरपोर्ट वगैरह पर होता है कितना बड़ा दरवाज़ा है। इस तरह के जैसे बहुत बड़ा अंदर हॉल बन चुका है और इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो यहाँ पर विशेष तौर पर कार्यरत हैं मैनेजर की पोस्ट के ऊपर, जो सुरेश कुमार यादव जी हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं, जो यहाँ पर एविएशन का सारा ही मतलब कि जैसे काम देखते हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। सर आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू शमशेर जी। जी सर बताएं, ये जो अपना यहाँ पर जो भी एयरपोर्ट में तब्दील होने जा रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है नज़रों में, सुनने में? बिल्कुल शमशेर जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, बाछौद एयर स्ट्रिप को महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं उनके नेतृत्व में और हमारी IAS टीम JW जी हैं उनके नेतृत्व में हम एक एयर स्ट्रिप को नया मुकाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने यहाँ पर 4 ऑपरेटर स्थापित किए हैं जो आपके सामने हैं जी। देखिए, पायनियर एविएशन, फ्लैप एविएशन, अल्केमिस्ट एविएशन, ये दिखा दो भैया ऑफिस, एंड ये जो है कैस्टेक एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। और उसके अलावा FSTC इधर आने वाली है, जिनको ये सारे ऑफिस अलॉट कर दिए हमने। अच्छा। जो ट्रेनिंग देगी पायलट को। पायलट APL और CPL 2 टाइप के पायलट इधर तैयार होंगे। अच्छा। जो देश विदेश से आएंगे और यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और पायलट बनेंगे। इसी कड़ी में आपको बताना चाहता हूँ कि APL पायलट होता है फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस पायलट, और CPL होता है कॉमर्शियल पायलट जी, जिससे हम इधर ट्रेनिंग देंगे और उनको तैयार करेंगे यहाँ पे। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारा जो डिजिटल काम चल रहा है, जैसे दुष्यंत जी के सहयोग में हम यहाँ पर लैंडिंग टील आने वाले हैं। अच्छा। आधुनिक उपकरण जो रनवे के डायरेक्शन को बताएगा, भाई जहाज को इस साइड से आना है, इस साइड से इधर जाएगा, इधर से, तो लाइटेड होगी, लाइट के साथ जलेगी, एडवांस इक्विपमेंट है। और उसके अलावा एरोड्रम बीकन आने वाला है। अच्छा। जो एरोड्रम बीकन ये दिखाएगा कि इस हवाई एयर स्ट्रिप के इधर जो कोई भी एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में आएगा तो उसको रात के टाइम में ये पता चलेगा कि यहाँ पे एयर स्ट्रिप्स है, वो जलता रहेगा। 24 प्लेसेस एट ए मिनट करे। थोड़ा इधर आ जाओ।
अच्छा है। उसके अलावा हमने यहाँ पर चार दीवारी कर दी, अभी बाउंड्री वॉल भी हो चुकी है, पर गवर्नमेंट अभी अपना डिसीजन लेने जा रही है कि हम हवाई पट्टी का विस्तार करेंगे, रनवे का विस्तार होने जा रहा है। अच्छा, अच्छा। उसके डिसीजन में अभी गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन होगा। अभी उसकी कड़ी में हमने 200 एकड़ के करीब लैंड का लेने का प्रावधान किया है। अच्छा। फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का हुआ, पर उसका अभी प्रावधान शुरू हुआ है। मतलब जो अभी है इसका विस्तारीकरण करेंगे तो इसको जगह चाहिएगी, और जगह के लिए 200 एकड़ जगह क्या आपने 200 एकड़ अप्रोक्स, अब ऊपर भी हो सकता है, उसके हिसाब से हम हवाई एयर स्ट्रिप का विस्तारकरण करेंगे। रनवे अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग जो रनवे है प्रेजेंट वो 3400 फीट का है। अच्छा जी। लेकिन हम यहाँ पर जेट एयरक्राफ्ट लाना चाहते हैं, जो चार्टर्ड के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। जेट एयरक्राफ्ट के आने से यहाँ पे एक हैंगर भी प्रस्तावित है। अच्छा जी। गवर्नमेंट का प्लान है, वो प्रस्तावित है, उस पर अभी विचार किया जा रहा है। अगर वो आने से जैसे जेट एयरक्राफ्ट आ जाएंगे तो उसके बाद ऑफिस अलॉट किए जाएंगे उनको, तो इससे गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ेगी। अप्रोक्सीमेटली अभी मैं आइडिया लगा के बता सकता हूँ, अगर यहाँ पे एक हैंगर और आता है और उसके अलावा हम लैंड एक्वायर्ड कर लेते हैं तो एक हैंगर और आएगा, जिससे 2 हैंगर बनने से हमारा 1 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है सिविल एविएशन को। अच्छा, हैंगर की बात हो रही है, तो जैसे हमारी ऑडियंस है, उस ऑडियंस को आप एक बार अपने शब्दों में बताएं कि हैंगर मतलब क्या चीज़ है? हैंगर एक मतलब, थोड़ा इधर आ जाए सर, इधर। हैंगर एयरक्राफ्ट को पार्क करने के लिए एक आप घर मान सकते हैं। अच्छा। मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ, एक हाउस टाइप, जिसमें एयरक्राफ्ट सिक्योर्ड एंड सिक्योर टाइप से पार्क होता है। एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होता है, उसके अंदर ऑफिसेज बने होते हैं अलग अलग एयरलाइंस के, उसी में पार्ट है हैंगर का ही पार्ट, उसी में ऑफिसेज रहते हैं, और वही ऑफिसेज में अलग अलग एयरलाइंस को हम ऑफिस अलॉट करते हैं, और उसमें उनका जो भी ऑफिशियल काम होता है, उनके इक्विपमेंट रखे रहते हैं। डीजीसी इसका इंस्पेक्शन करता है कि भाई हर ऑफिस में जो भी एयरलाइंस इधर कार्यरत है उसके इक्विपमेंट सही से तरीके से है नहीं, क्वालिटी लॉग्स, डॉक्स, एनेक्स वगैरह जो प्रेजेंट कर दे डीजीसी को दिखाने पड़ते हैं, या जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो इक्विपमेंट रहते हैं हैंडलिंग वगैरह के, वो अवेलेबल है कि नहीं, वो सभी हैंगर में सिक्योर तरीके से रखे जाते हैं। अच्छा। हवाई जहाज के तो हैंगर भी प्रस्तावित है। हैंगर एक ऑलरेडी हमारे पास है अभी। अच्छा। 100 बाई 120 का है चौड़ा है। अच्छा। इसी चौड़ाई में एक और हैंगर प्रस्तावित है। अच्छा। जो गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन होगा इसमें, पर प्रस्तावित किया गया है, उसके एस्टिमेट वगैरह भेजे जा चुके हैं। अच्छा। और इसी कड़ी में हमने यहाँ पे जैसे रनवे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, इसी रनवे को हम विस्तार करने के साथ साथ एक पीटीटी बनाएंगे, पैरेलल टैक्सी ट्रैक। अच्छा। समानांतर होगा जो रनवे के, वो कंक्रीट पोर्शन में होगा इस टाइप से। अच्छा। उसका प्रयोग क्या होगा, जैसे इधर ट्रेनिंग स्कूल खुलेगा तो हवाई जहाज की जैसे 20 से 25 हवाई जहाज आ जाएंगे हमारे पास। ऑलरेडी 5-7 हवाई जहाज मेंटेनेंस के तौर पर इधर आते हैं मंथली, और 3 से 4 हवाई जहाज मेंटेनेंस करके यहाँ से चले जाते हैं हर महीने में। और उसके अलावा सोटी ट्रेनिंग सोटी वगैरह यहाँ आती है। और फ्यूचर में यहाँ पे एफएसटीसी आने के बाद हम उसको विस्तार और देंगे, क्योंकि एफएसटीसी आने के बाद हवाई जहाज़ों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसमें एक पीटीटी बनाया जाएगा, पैरेलल टैक्सी ट्रैक। हवाई जहाज़ यहाँ पे खड़े होंगे पीटीटी के ऊपर, जैसे रनवे पे हवाई जहाज़ टेक ऑफ के लिए खड़ा होगा वो चला जाएगा, उसके बाद आगे की कंटिन्यूटी चलती रहेगी। पीटीटी से पैरेलल टैक्सी ट्रैक से हवाई जहाज़ जाएंगे, रनवे पे मूव करेंगे, देन टेक ऑफ, ताकि इससे भीड़ कम हो सके, और हवाई जहाज़ की क्रैश होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। अगर ऐसे कंटिन्यू रनवे पे हवाई जहाज़ चलते रहे तो दिक्कत हो जाएगी फिर भीड़ भड़ाके में, जैसे ट्रैफिक बढ़ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये लगभग कब तक, कौन से साल तक आ जाएंगे? मतलब ये डिसीजन शमशेर जी गवर्नमेंट का होगा। मैं तो आपको एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ 2030, 2025, 26 ऐसे, मतलब एक्सपेक्टेड आने वाले कुछ सालों में, बट ये फाइनल डिसीजन इसमें गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। श्री दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम हरियाणा सरकार, वो सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ही 12 अक्टूबर 2021 को इधर आए थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम बाछौद हवाई पट्टी का विकास कैसे करें। तो इसी कड़ी में वो इस पर पूरा अपना ध्यान दे रहे हैं कि, और उन्होंने बोला है कि धन की कोई कमी नहीं रखी जाएगी, जो भी एयर स्ट्रिप्स हैं हरियाणा के अंदर उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बात करें यहाँ की जैसे भौगोलिक परिस्थितियों की, जैसे हमारा जो शहर है, जिला है महेंद्रगढ़, और उसके अंदर ये जो बाछौद की हवाई पट्टी है, ये इधर देखे तो जयपुर, इधर देखे तो अपना दिल्ली हो गया, फिर चंडीगढ़ वगैरह हो गया, तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार से ये महत्व रखता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, जैसे रनवे का विस्तार होगा तो चार्टर्ड प्लेन यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, वो पैसेंजर के तौर पर प्रयोग किए जाएंगे। उससे कनेक्टिविटी चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर, जिससे हमें 10 से 15 मिनट में जयपुर में यहाँ से पहुँचा जा सकेगा। पैसेंजर जो भी यहाँ पे जाएंगे आएंगे और आवागमन शुरू होगा। और दिल्ली में ट्रैफिक ज़्यादा है, आपको आईजीआई एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। उसकी वजह से, ट्रैफिक की वजह से
ऑपरेटर इधर और आकर्षित होंगे। जब हमारे पास एमआरओ के लिए हैंगर हो जाएंगे मेंटेनेंस के चार्टर्ड के तौर पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो ऑपरेटर्स इधर आकर्षित होंगे और यहाँ की तरफ आएंगे, उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। सिविल एविएशन मतलब हवाई पट्टी कहीं ना कहीं हवाई अड्डा बन जाएगा। बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी संभावनाएं हवाई अड्डा बनने की पूरी हैं आने वाले कुछ सालों में। बहुत अच्छी शुरू में हम थोड़े तरीके से जाएंगे, धीरे धीरे हैंगर करेंगे, उसी स्टार्टिंग के हिसाब से एडवांस इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे एयर स्ट्रिप में। एयरपोर्ट कम्युनिकेशन लाइट्स वगैरह, नेविगेशनल लाइट्स होंगे, ILS होगा, लोकलाइजर, ग्लाइड पाथ, DVR, ये सब आएंगे फ्यूचर में। उसी के हिसाब से हम एक्सटेंशन जैसे एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट की तरफ अग्रसर होंगे बढ़ाने की। अभी फिलहाल की अगर बातचीत करें तो फिलहाल कौन सी ट्रेनिंग या फिर क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? मैंने आपको पहले बताया, जैसे इधर फ्लैप एविएशन, अल्केमिस्ट, ये अपना कैस्टेक एविएशन, पायनियर एविएशन, रेड बर्ड एविएशन, ये 4 तो कंपनियां मेंटेनेंस के तौर पर इधर कार्यरत हैं। इसके अलावा अभी FSTC इधर आने वाली है, जिसको ऑलरेडी ऑफिस ऑक्युपाइड हो चुके हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो वो ऑफिस में FSTC पायलट ट्रेनिंग देगा जी। और ये जैसे एक होता है ना कि ऊपर से छलांग लगाते हैं वो इसके अलावा ये हमारे यहाँ पर स्काई जंपिंग भी होती है, जो पायनियर एविएशन कराती है, जो लास्ट वाले ऑफिस ऑलरेडी अलॉटेड है उनको। अच्छा। पायनियर एविएशन यहाँ पे स्काई जंपिंग कराती है। और स्काई जंपिंग के साथ साथ वो तो काफ़ी सालों से 2018 से इधर कार्यरत है। सबसे पहले आने वाली कंपनी वही है इधर। अच्छा, अगर यहाँ जैसे स्काई जंपिंग यहाँ के जो आम पब्लिक है उसमें से कुछ लोग या फिर जो भी है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें? स्काई जंपिंग के लिए एक ये बिजनेस पर्पज़ का है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बिजनेस पर्पज़ की वजह से उसमें लोकल पॉपुलेशन अपना पेमेंट करो, पेमेंट बेसिस पे जंप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब पहले सारी डेट्स वगैरह पहले ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कंपनी का आधार कार्ड वगैरह जो भी ID वगैरह देने पड़ते हैं। उसके बाद कंपनी आपको स्लॉट देगी कि क्या इस डेट पे आपका फ्लाइंग होगा। अच्छा। उस टाइम पे आपको आना पड़ता है, वो पेमेंट बेसिस है। बेसिस पेमेंट कब लग रहा है ये अभी जो है ना हॉट सीजन में थोड़ा कम हो जाता है, आने वाले टाइम पे अभी ये जैसे सितंबर में शुरू होगा, अभी दोबारा बीच में गैप हो जाता है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त वगैरह में, ताकि हॉट सीजन है, समर सीजन। बात करें यहाँ के इतिहास की, मतलब कि ऐतिहासिक रूप से इसकी थोड़ा सा फोकस डालें। ऐतिहासिक रूप से 1986 में ये स्ट्रिप बनी थी। आई थिंक उस समय चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में भी, मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता, ये 1986 में कंफर्म नहीं है, उस टाइम पे ये स्ट्रिप बनी थी 1986 में। किस प्रकार के जहाज वगैरह यहाँ उस टाइम से ये वीरान एयर स्ट्रिप थी। कोई कार्य हुआ नहीं था, तो दुष्यंत जी ने इसको थोड़ा अपने मन बनाया कि यहाँ पे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एयर स्ट्रिप का विकास किया जाए। एज ए सिविल एविएशन मिनिस्टर होते हुए उन्होंने ये अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने बोला है कि अभी इस एयर स्ट्रिप को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को रोजगार की संभावनाएं होंगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोकल पॉपुलेशन को रोजगार मिलेगा। अगर इधर एयरपोर्ट बनता है तो रोजगार की काफ़ी संभावनाएं तलाश हो जाएंगी। तो कम से कम अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 200 से 300 लोगों को रोजगार की संभावनाएं मान सकते हैं फ्यूचर में, अगर इधर एयरपोर्ट बनता है तो। सरकार अगर इसके ऊपर आकर्षित ज़्यादा इसकी तरफ होती है तो ये फाइनल डिसीजन सरकार का ही होगा। अभी इमरजेंसी में यहाँ पर मतलब कि लैंडिंग वगैरह होती होगी बस? इमरजेंसी में जैसे अभी फिलहाल मैं बता रहा ना आपको, ये 4 ऑपरेटर एमआरओ के तौर पर आते हैं, जिसमें C-90 एयरक्राफ्ट है, C-172 एयरक्राफ्ट है और C-152 एयरक्राफ्ट है जो अभी आते हैं। फ्यूचर में हमें जेट एयरक्राफ्ट लाने की इधर प्लान है, इसके ऊपर जेट एयरक्राफ्ट आता है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाई रहे हैं कि एयर पट्टी जो थी वो अपने आप में हवाई अड्डा बनने की कोशिश में। एक छोटी सी एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे जी, हम सवाल करेंगे आपसे। आपने पहले भी थोड़ा बहुत इसका जिक्र किया था। ये जो दिखाई पड़ रहा है, इधर दिखाओ कैमरामैन साथी से अनुरोध है, ये देखो, ये क्या है, हमारी ऑडियंस को एक बार बताएं। इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं विंड सोक्स। अच्छा। जो हवा के निर्देश को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एयरक्राफ्ट फाइनल में है, ये क्या होता है, एयर स्ट्रिप का एक सर्किट बनता है। जब हवाई जहाज इधर आता है तो इसके चारों तरफ एक सर्किट बनेगा, जिसको हम अपर विंड, डाउन विंड, बेस लेक और फाइनल बोलते हैं। फाइनल के अंदर जब एयरक्राफ्ट आता है तो उसको हम विंड बताते हैं कि भाई इतनी विंड चल रही, ताकि एयरक्राफ्ट संभल जाए। क्या होता है, विंड का डायरेक्शन अगर उल्टा सीधा हो सकता है तो एयरक्राफ्ट में क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल जो है पुराने ज़माने में यूज़ होता था विंड सोक्स, जो अभी चल रहा है स्ट्रिप, क्योंकि ये भी पहले की है। अभी इधर इसके प्लेस में हम विंड इंडिकेटर लगाएंगे बाद में फ्यूचर में, जब एडवांस इक्विपमेंट इधर इंस्टॉल्ड होंगे। उसके साथ साथ विंड इंडिकेटर भी आएगा जो हवा के निर्देश को डिजिटली बता देगा। और ये अभी हवा के निर्देश को अप्रोक्स बताता है कि भाई इतनी हवा चल रही है, आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, वो हवाई जहाज़ को बता दिया जाता है, उसके हिसाब से लैंड करता है वो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उसके अलावा
इसी कड़ी में हम यहाँ पे इधर एक लैंडिंग पी इंस्टॉल्ड होगा, हाँ। जो यहाँ पर एटीसी टावर से कनेक्ट होगा। एटीसी टावर बनने की संभावना है, उसके एस्टिमेट अभी प्रोग्रेस में है। अच्छा। चल रहा है, उस पर बात चल रही है, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उस पर। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अपकमिंग हैं, बिल्कुल, और उन पर बातचीत चल रही है, ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड बात चल रही है। दुष्यंत जी इसको और हमारी आईएच की टीम JWG कैप्टन राजेश प्रताप सिंह इस काम में काफ़ी लगे हुए हैं, और वो काफ़ी जो प्रोजेक्ट है हरियाणा के सभी उनमें इन्वॉल्वमेंट है उनका, वही देख रहे हैं हरियाणा स्टेट के जितने प्रोजेक्ट हैं। तो डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला अगर इसको आगे लेते हैं या हवाई पट्टी के विकास की ओर अग्रसर होते हैं तो उनको हम इसका मोस्ट एरिया आपको दिखाई दे रहा है एयरस्ट्रिप के अंदर, इसमें स्काई जंपिंग करवाई जाती है, जहाँ पे इंडिया में एकमात्र पायनियर एविएशन स्काई जंपिंग करती है। जो एरिया आपको ये उनके कंटेनर हैं, यहाँ पे उनके पैराशूट वगैरह तैयार होते हैं, पैराशूट होते हैं, कैंटीन है, वो कंटेनर है, उसमें तरह तरह के मतलब लोग यहाँ से आते हैं, और यहाँ पे मतलब पूरे इंडिया से लगभग पीपल यहाँ आते हैं और स्काई जंपिंग करते हैं, जो 10,000 फीट पे एयरक्राफ्ट लेके जाएगा और बंदे को नीचे कुदाएगा। तो उसके क्या है, ये बिजनेस पर्पज से है बेसिकली, वो पेमेंट पे करते हैं और उसके बाद स्काई जंपिंग उनका कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारे एयरस्ट्रिप में। ये भी एक आपको बताना चाहता हूँ बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है एयरस्ट्रिप के लिए, जो इंडिया में कहीं नहीं है स्काई जंपिंग, जो पायनियर एविएशन यहाँ पे करवा रही है। अच्छा। और इसमें जैसे उनका ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रासी एरिया पूरा देखो कितना साफ और स्वच्छ है एकदम। वहाँ से आएगा हवाई जहाज ऊपर से, वहाँ से कूदाएगा, जंप यहाँ पे आके जंपर करेगा, इंस्ट्रक्टर रहेगा उसके साथ, जंपर अकेला नहीं रहेगा, इंस्ट्रक्टर उसके साथ रहता है जैसे जंपिंग होती है। और यही इसके ये हट्स वगैरह बने हुए हैं जी, और इससे सिविल एविएशन को रेवेन्यू की प्राप्ति होती है यहाँ से, इस कंपनी से भी काफ़ी मतलब बड़ा अचीवमेंट है एयरस्ट्रिप का, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जनरेटर भी है इधर ये हमारे पास जब पावर सप्लाई चली जाती है तो इसमें हम बैकअप के लिए हमारे पास एक जनरेटर है। फ्यूचर में सरकार अगर निर्णय लेगी तो यहाँ एक और जनरेटर आ सकता है जिससे स्टैंड बाई पावर सप्लाई भी हो जाएगा। और 315 kVA का सब स्टेशन के भी हमने एस्टिमेट भेज दिए हैं। अच्छा। अगर वो आएगा तो और इंडिपेंडेंट फीडर हो जाएगा, 11 kV के लिए एस्टिमेट भेज दिया हमें, जो इंडिपेंडेंट फीडर पूरे एयरस्ट्रिप। नहरी पानी के लिए लाइन बना ली, एस्टिमेट भेज दिए हैं, वो वाटर प्रोवाइड होगा, जो नहरी भीलवाड़ा साइड में नहर है उससे कनेक्टेड होगा। अच्छा। और अंदर एक बार हॉल दिखाओ आप, और वो साथ में वो फायर फाइटिंग वाला था ना, वो भी दिखाई दो। ये जैसे ये क्या है अभी सामने जो चल रहा है, विच पार्ट? हाँ, ये फ्रंट में जैसे ये हैंगर के ऑफिसेज हैं। अच्छा। हैंगर का ही पार्ट है, इस टाइप का ये हैंगर बनेगा, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है हैंगर का। अच्छा। और यहाँ पे नारनौल के अंदर जो हैंगर का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है थोड़ा। अच्छा। वो अलग है, मतलब अच्छा बड़ा हैंगर बनाया हुआ है काफ़ी। भिवानी में इससे हाफ हैंगर है। अच्छा। और हमारे पे नारनौल में काफ़ी अच्छा हैंगर है। ये ऑफिस भी इसके अंदर डबल ऑक्यूपाइड है, आगे भी है पीछे भी है, काफ़ी एरिया है, और हैंगर का एरिया भी काफ़ी बड़ा है, जो भिवानी के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है लगभग। ठीक है, ऐसे हैंगर हिसार में बने हुए हैं हमारे पास, जो हिसार में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के अंदर ऐसे हैंगर बने हुए हैं अभी लेटेस्ट मॉडल के। उस तरह के हैंगर अपने यहाँ? हाँ, इस हैंगर के अंदर हमने अभी जो है गवर्नमेंट काफ़ी सहयोग कर रही है इसके, इसी कड़ियों को आगे जारी रखते हुए इसमें हमने फायर फाइटिंग सिस्टम, एडवांस फायर फाइटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल किया है, जिसमें ये देखो फायर फाइटिंग। एक मिनट सर, माइक पर थोड़ा आप देख सकते हो, फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर ये अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। अलार्म? हाँ, जैसे ही आग लगेगी ये अलार्म बजने लगेगा, पूरा फायर फाइटिंग पूरा। और एक है वॉइस सिस्टम भी है हमारे पास, जो अभी फिट नहीं हुआ है, अब वो फिट करेंगे 1-2 दिन में, चल रहा है। और ये जो हमारे पास टीम रहेगी वो फायर फाइटिंग करेगी। कहीं पर भी अग्नि अगर आती है तो मतलब पूरा बचाव है? हाँ, बचाव है, पूरा एयरक्राफ्ट का बचाव है। हवाई जहाज में अगर कोई भी ऑयल फायर हुआ, यहाँ पे ऑयल वगैरह गिरेगा, जब हवाई जहाज आएंगे तो ऑयल फायर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कभी हो सकता है, तो ऐसा ना हो पर होने की संभावनाएं रहती है, वो स्टैंड बाई होता है हमारे पास सब। तो होजरील वगैरह हैं वो एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर दिए हैं एडवांस। उसके अलावा जैसे ही पाइपिंग सिस्टम बाहर जाएगा तो ये कनेक्टेड विद हाइडेंट वाटर टैंक, हमारे पास 1 लाख लीटर का वाटर टैंक है बाहर की साइड। हाँ, बाहर की साइड में। अच्छा। उससे वाटर टैंक से हम कनेक्ट करते हुए पाइपिंग सिस्टम, पानी आएगा, मैनुअली ऑपरेट होगा, पानी सीधा पंपों में आएगा, और उसके बाद फायर फाइटिंग स्टार्ट, वाटर आने के बाद फायर फाइटिंग। जो फायर फाइटिंग के लिए आपने वो जो वाटर टैंक है वो सेल्फ मतलब खुद का है, सारा सिस्टम खुद? वाटर हमारा है, फायर फाइटिंग सिस्टम अभी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इंस्टॉल करवाया है इधर। अच्छा। बाहर से टीम आई थी, वो इंस्टॉल करके गई है, उसका काम चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। तो वो जो आपको मशीनें दिखाई दे रही है सामने, सामने मशीनें दिखाई दे रही है आपको, देखो मोटर वगैरह लगी हुई है इसमें। इसको हम प्रेस करेंगे, उसमें वो प्रेशर भी दिखाएगा, वो घड़ी देखो दिखाई दे रही है, प्रेशर दिखाई देगा, और पानी उसके अंदर से आएगा और सीधा प्रेशर के साथ पानी आके पंपों में आएगा। ये सब दबे हुए हैं यहाँ से। अच्छा, ये हाँ, ये पंपिंग में थ्रू पानी उधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अच्छा। और जैसे
टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्प्रिंग फट जाएगा, तो वो भी ऑटोमेटिक वहाँ से प्रेस हो जाएगा। सब ऑटोमेटिक है सारा सिस्टम, सिस्टम पानी ऑटोमेटिक आएगा उसमें आ जाएगा, फटते ही पानी गिरने लगेगा। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा अगर इन केस ये सिस्टम फेल हो गया, फॉर एग्जांपल मेजर फायर हो गई हैंगर हाँ, में, मेजर फायर होने के बाद हमारे पास एक सिस्टम और भी है आगे ये जी बताइए। जैसे वो पंपिंग सिस्टम वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देखो दरवाजे के ऊपर वो होजरी लगी हुई है वहाँ पे, चलो मैं दिखाता हूँ हाँ आपको। हाँ, आ जाओ आ जाओ। वो पंपिंग वगैरह वहाँ से कनेक्ट होके यहाँ पे रहेगा, ये तो उससे भी होज कनेक्ट रहेगा वहाँ से। इसके अलावा अगर ये पानी खत्म हो गया फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे CFT का है जो क्रैश फायर टेंडर डिस्ट्रिक्ट से आता है। हाँ, जो फ्यूचर में हो सकता है हमारे पास भी हो, सरकार अगर सहयोग करेगी तो हमारे पास भी होगा। जी, बिल्कुल। अगर पैसे खर्च करती है सरकार, निर्णय लेती है, तो एम्बुलेंस फायर फाइटिंग भी होगी। जब एयरपोर्ट बनेगा तो वो इक्विपमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो सरकार अगर इस पे कुछ निर्णय लेती है तो हमारे पास अपना फायर फाइटिंग सिस्टम होगा और उसी के हिसाब से हम उससे कनेक्ट करके फिर वो मेजर फायर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया, ये एडवांस इक्विपमेंट ये हैंगर में रहते हैं जो एयरक्राफ्ट को सिक्योर करने के लिए होते हैं। सिक्योरिंग आइटम ये रखे हुए हैं, देखो ये सिक्योरिंग आइटम है सब एयरक्राफ्ट के, जिससे हैंगर इसी पर्पज़ के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच शमशेर जी, आप इधर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। और बाकी आज हमारी ये कोशिश थी कि हम आपको ज़िले के अंदर जो एकमात्र हमारी हवाई पट्टी है वो आने वाले समय में हवाई अड्डा बन सकती है, और उसी के लिए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रस्तावित हैं। ज़मीन का अधिग्रहण और अन्य जो मतलब जैसे पैसा हुआ या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर, हैंगर की रिक्वायरमेंट है या अन्य जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए जो यहाँ पर सुरेश जी हैं और साथ में इनकी जो टीम है और जो सरकार है वो अपना प्रयास कर रही है। आपको किस प्रकार की उम्मीद लगती है और किस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और क्षेत्र की एकमात्र हवाई पट्टी है, अड्डा बनने जा रही है अपने लेवल पर, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आने वाले समय में रोज़गार भी पहुँचेंगे, आपने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लोगों तक पहुँचाएं एक अच्छी खबर जिसका शेयर करना बनता है। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।